नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। क्लास 12th का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो दो सेक्शन में बटा हुआ होता है। पहला जो सेक्शन होता है वो प्रोज सेक्शन होता है और दूसरा जो सेक्शन होता है वो पोइट्री सेक्शन होता है। प्रोज सेक्शन में टोटल जो 11 चैप्टर है, इसके आज लेखक और लेखिका का जो भी नाम होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके जो लेखक है वो है M.K. गांधी। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है। इसका जो स्पेलिंग होगा, बहुत सारा स्टूडेंट को इंग्लिश का जो स्पेलिंग होता है वो सही से नहीं पता होता है, तो गलत उच्चारण कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक कौन है? M.K. गांधी। तो इसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, तो सभ्यता शब्द से याद आ जाएगा आप लोग को कि मतलब ये जो पुराना आदमी है ना, बहुत पुराना आदमी कौन है? तो ये M.K. गांधी है ना। M.K. गांधी जो है ये बहुत पुराना आदमी है। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा जो चैप्टर है वो भारत इज माय होम है ना। भारत इज माय होम के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। भारत इज माय होम, इसका हिंदी होता है भारत मेरा घर है, और इसके लेखक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय जो है ना, भारत का जब विभाजन हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस समय जो है ये अपने मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनके प्रति जो है ये जो है आवाज़ उठाए थे, है ना। और उसी समय जो है कहा गया था कि ये मेरा घर है, यानी भारत जो है मेरा घर है। और इससे याद आप लोग को आ जाएगा कि भारत इज माय होम, इसके लेखक जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। चैप्टर 3 की बात करते हैं। ए पिंच ऑफ सनफ, यानी इसका हिंदी होता है एक चुटकी खैनी, है ना। या हम लोग कह सकते हैं सनफ जो होता है, सनफ यानी कि तंबाकू को पूरा झाड़ने के बाद, है ना, और जो एक चुटकी जो बचता है उसको ही सनफ कहा जाता है। तो इसको हम लोग एक चुटकी नशा भी कह सकते हैं। और इसके लेखक जो है मनोहर मलगवानकर है। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है, हम लोग मतलब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है एक चुटकी खैनी, है ना। ये खैनी जो है, खैनी कहाँ से आता है? तो आप लोग को याद रखना होगा कि ये खैनी जो है ये यहाँ पे माल लिखा गया है। खैनी एक माल है और कहाँ से आता है? तो गांव से, GAON, है ना, गांव से आता है। तो खैनी जो है कहाँ से आता है? गांव से आता है ना। खैनी एक माल है और ये कहाँ से आता है? गांव से आता है। तो मलगवानकर याद आ जाएगा, मनोहर मलगवानकर। तो ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक जो है मनोहर मलगवानकर हो गया। चौथा चैप्टर की बात करते हैं। लिखा है इसमें आई हैव ए ड्रीम। इसके लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। तो आई हैव ए ड्रीम यानी कि मुझे एक सपना है ना। तो क्या सपना है? देखिए क्या सपना है। इसका याद करने का ट्रिक हम लोग क्या निकालेंगे? मार कर लूट कर राजा बनना है, ठीक है। तो मार कर यानी कि मार्टिन हो गया, लूट कर लूथर हो गया, और राजा बनना है, किंग, है ना। तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक मार्टिन लूथर किंग, मारकर लूट कर राजा बनना है। चलिए आगे अब चर्चा करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट, है ना, वे विचार, हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना, मानव की सहायता करता है ना। वे विचार जो मानव की सहायता करता है, ठीक है। तो कैसा विचार मानव की सहायता करता है? तो ये देखिए अब इसके लेखक जो है बर्ट्रैंड रसेल है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके जो लेखक है वो है बर्ट्रैंड रसेल। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो आइडियाज़ वे विचार जो मानव की, है ना, या मानव को सहायता करता है। कौन सहायता करता है? तो बर से याद रखना है बड़ा, है ना। ट्रेंड से याद रख लेना है ट्रेन।
तो बड़ा ट्रेन है ना, बड़ा ट्रेन जो है मानव की सहायता करता है। आगे चलते हैं, देखिए इसमें लिखा गया है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट है ना कि लेखक कौन है, सीगा नोया है ना। तो द आर्टिस्ट हिंदी क्या होता है, कलाकार होता है ना। कलाकार किसे कहते हैं, सीगा, मतलब सीगा से याद रख लेना है सिखाना, और क्या सिखाना, तो नया सिखाना है ना। जो व्यक्ति कुछ नया सिखा देता हो उसे क्या कहा जाता है, कलाकार कहा जाता है। ठीक है, यानी द आर्टिस्ट के लेखक सीगा नोया। और कैसे याद रखेंगे, जो व्यक्ति कुछ नया सिखा देता हो, सीगा से याद रखेंगे सीखा, और नैया से याद रखना है नया। तो जो व्यक्ति कुछ नया सिखा देता हो उसे क्या कहा जाता है, कलाकार कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है आगे, ए चाइल्ड इज बॉर्न है ना। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होता है ना। ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है, जर्माइन ग्रीर है ना, जर्माइन ग्रीर। तो अब देखिए हिंदी इसका पढ़ते हैं, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होता है, कहाँ पर होता है, तो जर्मनी के गांव में होता है ना। जर्मनी से याद, जर्माइन से याद रख लेना है जर्मनी, और ग्रीर से याद रख लेना है गांव। तो एक बच्चे का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी के गांव में होता है ना, जर्मनी के, और ग्रीर से गांव। तो एक बच्चे का जन्म होता है जर्मनी के गांव में। ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक हो गया जर्माइन ग्रीर। आगे चलिए, देखिए इसमें लिखा गया है हाउ फ्री इज़ द प्रेस है ना, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसके लेखक हो गया ड्रॉथी एल सेयर्स। तो अब इसका हिंदी पढ़ते हैं है ना, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है। प्रेस जो छपता है, जो अखबार होता है, न्यूज़पेपर जो होता है ना, वो कितना स्वतंत्र है। क्योंकि आजकल जो है राजनीतिक दल या पार्टी के दबाव में है ना, अखबार में जो चीज़ मतलब जो है प्रेशर में जो चीज़ छपवाता है अखबार और न्यूज़पेपर वाला, हम लोग को वही चीज़ दिखाया जाता है उसके द्वारा। तो इसके लेखक जो है ड्रॉथी एल सेयर्स है, और ये एक लेडी कवि है। ठीक है, लेडी है, ये क्या है, महिला है, ये लेडी है। तो ये एक लेडी कवित्री है, और इसको हम लोग जो है याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसमें कैसे याद रखेंगे, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है। और ड्रॉथी एल सेयर्स, तो सेयर्स से याद रखना है शायर। तो प्रेस का जो हेडिंग लाइन होता है वो किस रूप में होता है, तो शायरी के फॉर्म में होता है ना, शायरी के रूप में होता है। आगे है इसमें द अर्थ। द अर्थ के लेखक कौन है, तो H.E. बेट्स है ना, H.E. बेट्स। तो द अर्थ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पृथ्वी होता है ना। और H.E. बेट्स का हिंदी क्या होता है, बल्ला होता है। तो बल्ला जो है वो सबसे पहले कहाँ रहेगा, कोई भी बैट्समैन जब है ना बैटिंग करता है तो बल्ला उसका सबसे पहले कहाँ रहता है, तो पृथ्वी पर रहता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर रहेगा, पृथ्वी पर उसका बल्ला रहेगा बॉल को मारने के लिए। चलिए आगे चलिए, इसमें देखिए इसमें लिखा गया है इंडिया थ्रो ए ट्रैवलर्स आइज है ना, इसके लेखक है P.L.S. बक। तो इंडिया थ्रो ए ट्रैवलर्स आइज, इसका हिंदी क्या होगा, एक यात्री के आँखों का है ना, या आँखों द्वारा भारत, एक यात्री के आँखों द्वारा भारत। इसके लेखक जो है P.L.S. बक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ लिखा गया है P.L.S. बक, यानी कि इसका हिंदी हम लोग कैसे, मतलब इसका जो है हम लोग ट्रिक कैसे याद रखना है, P.L. इससे याद रख लेना है P के है ना S सोया हुआ है, बक यानी बक बक कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक बार फिर से देख लीजिए, इंडिया थ्रो ए ट्रैवलर्स आइज, इसका मतलब ये हो गया कि एक यात्री के आँखों द्वारा भारत है ना, P.L.S. बक, पी के सो के बक बक कर रहा है। ठीक है, यानी ट्रैवलर्स, यानी कि जब हम लोग कहीं जब यात्रा करते हैं यानी बस ट्रेन या एरोप्लेन से, तो वहाँ पर क्या है, एक कोई व्यक्ति है ना बगल के सीट में है बैठा हुआ, तो वो पी के है, सो के है, और वो बक बक कर रहा है। इस प्रकार से याद रखना है।
उसके बाद क्या है, ए मैरिज प्रपोजल, है ना, शादी का प्रस्ताव। तो इसके लेखक कौन है, एंटोन चेखोव है ना। अब देखिए शादी का प्रस्ताव, इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग। तो शादी के प्रस्ताव में आप लोग को ये भी याद रख लेना है कि चलिए शादी मतलब वहाँ पर शादी विवाह जब होता है तो मुंह मीठा होता है ना। तो 5 केजी का एक रसगुल्ला है, ठीक है, मतलब 5 केजी का जो है रसगुल्ला है। और वहाँ वो जो है ना, उसको हम लोग शादी का प्रस्ताव एक्सेप्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चखेंगे, है ना, चेखोव से याद रखना है, चखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एंटोन, है ना, यानी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, पहले चखेंगे उसके बाद फिर एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार से, है ना, एंटोन चेखोव, इसका जो है ट्रिक निकल जाता है, चखेंगे उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो शादी का प्रस्ताव, ए मैरिज प्रपोजल। तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्या बन जाता है, एक ट्रिक के जरिए जो है, एक प्रोज सेक्शन वाला जो है हम लोग जो है याद करने का ये एक ट्रिक बन जाता है। तो थैंक यू।